बात चल रही थी 11 जुलाई 1967। षष्ठी में कोई जलमयी नहीं होती है कि सारी षष्ठी जल में डूब जाए। षष्ठी में मनुष्य, जानवर, खेती बाड़ी आदि सब कुछ होता है, क्योंकि मनुष्य के लिए तो सब कुछ चाहिए। शास्त्रों में जो प्रलय का वृत्तांत लिख दिया है वो रंग है। प्रलय माने सब कुछ लीन हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता। अब आत्माएं अनादि हैं, परमात्मा अनादि है, षष्ठी अनादि है, षष्ठी के 5 तत्व अनादि हैं। तो जो अनादि चीज है वो खलास कैसे हो जाएगी? हाँ, रूप बदल जाता है। नरक से स्वर्ग बन जाता है। बाकी बिल्कुल न नरक रहे न स्वर्ग रहे, ऐसे कभी होता नहीं। नरक जाता है तो स्वर्ग की स्थापना होती है। तो ये सुख दुख का नाटक है, प्रलय होती नहीं है। ये सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। बच्चों को आदि से लेकर अंत तक सारा याद रखना है। ये आदि में क्या हुआ और मध्य में क्या हुआ और अंत तक क्या होता है। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार के चित्र याद आते हैं, मेले मलाखड़े याद आते हैं। वो सब चित्र और वो सब मेले मलाखड़े हैं हद के, और तुम्हारी है बेहद की याद। बेहद की खुशी है और तुम्हारा बेहद का धन है, क्योंकि बेहद का बाप है। बेहद का धन कौन सा है? ज्ञान धन है बेहद का धन, जो बेहद के बाप से ही मिलता है। हद के बाप से हद का धन मिलता है एक जन्म के लिए, वो भी एक जन्म काम आवे ना आवे। और बेहद के बाप से 21 जन्मों का बेहद का सुख देने वाला धन तो मिलता ही है। साथ ही साथ 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है, अपने अपने पुरुषार्थ के आधार पर। जो जितना पुरुषार्थ करता है वो उतना धन, स्वास्थ्य, खुशी अनेक जन्मों की प्राप्त कर सकता है। पुरुषार्थ का रास्ता बाप बताते हैं। जो रास्ता बताते हैं उसको ही ज्ञान कहा जाता है। ये बाप का ज्ञान धन और किसी मनुष्य मात्र गुरु के पास, गोसाई के पास, पंडित के पास, विद्वान आचार्य के पास नहीं हो सकता। ये बेहद की खुशी का धन है जो बेहद के बाप आकर के देते हैं। हद के बाप से तो हद का ही वर्षा मिलेगा, बेहद के बाप से बेहद का सुख मिलता है। रास्ता बताने वाला तो बाप है। अब जो जितना चाहे उतना ले, ऐसे तो सुख होता ही है धन से। वो विनाशी धन है और ये है अविनाशी, बाप का अविनाशी धन। इससे अविनाशी सुख होता है। धन तो वहां पर भी अपार होता है, वहां सब कुछ सतो प्रधान होता है, और यहाँ सब कुछ तमो प्रधान है। धन भी दुख का निमित्त बन जाता है। कोई को बहुत ज्यादा धन हो तो भी वो बहुत दुखी रहता है, तो धन तमो प्रधान हुआ ना। वहां धन सतो प्रधान होता है। धन किसी के पास ज्यादा भी है, थोड़ा भी है,
तो भी दुखदाई नहीं होगा, सुखदाई होगा। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सतो प्रधान थे, अभी फिर हमको सतो प्रधान बनना है। ये भी तुम अभी जानते हो, मनुष्य तो घोर अंधेरे में, तुम्हारे में भी नंबरवार है। स्वीट, स्वीटर और स्वीटेस्ट तो होते ही है ना, इससे भी स्वीट होने वाले हैं, वो ही ऊंच पद पावेंगे। स्वीटेस्ट तो वो है जो बहुतों का कल्याण करते हैं, सिर्फ अपना ही कल्याण करते हैं तो उनको स्वीटेस्ट नहीं कहेंगे। बाप भी स्वीटेस्ट है तो सबका कल्याण करता है। कोई माखी व चीनी आदि को स्वीटेस्ट नहीं कहा जाता है, ये तो मनुष्य की चलन के आधार पर कहा जाता है कि ये बहुत मीठा है। कहते हैं ना ये स्वीट चाइल्ड है। सत्युग में कोई भी ऐसे शैतानी की बात होती नहीं है। इतना ऊंच पद जो पाते हैं तो जरूर इतना ऊंच पुरुषार्थ भी किया होगा। तुम अभी नई दुनिया को जानते हो, औरों की बुद्धि में नहीं होगा। ये कौन सी नई दुनिया की बात करते हैं? तुम्हारे लिए तो जैसे कि कल ही ये नई दुनिया सुखधाम होगी, और कलयुगी मनुष्यों के लिए 40-50 हजार वर्ष अभी पड़े हुए हैं। वो समझते हैं कलयुग बहुत दूर है, तुम समझते हो कि अब कलयुग गया कि गया, तुमको पता ही नहीं है इस विश्व में शांति कब थी। तुम्हारी बुद्धि में तो बैठ गया है कि आज से 5000 वर्ष पहले भी विश्व में शांति हुई थी। 2500 वर्ष तक सुख शांति का राज्य चला था। सब मनुष्य कहते हैं विश्व में शांति हो जाए। तुम बच्चे जानते हो कि पहले भी विश्व में शांति थी, अब भी विश्व में शांति होगी। 2500 वर्ष तो अशांति रही, अब शांति कैसे हो जाएगी? क्योंकि 2500 वर्ष के बीच में कभी भी बाप, जो आत्माओं का बाप है, वो इस सृष्टि पर आता ही नहीं। अभी आया हुआ है तो जरूर शांति होगी। जो शांति की स्टेज में रहेंगे, समझेंगे कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, तो उनको शांति भासेगी। आत्मिक स्थिति में रहने की बात है। बाप कहते हैं तुम आत्मा हो, आत्मा स्वयं शांत स्वरूप है, आत्मा का रूप ही शांति का है। अशांत तब होती है जब तामसी देह में आती है। सतयुग में भी देह होती थी, लेकिन वहां सतो प्रधान देह थी। जो चोला था 5 तत्वों का बना हुआ, वो सतो प्रधान था। 5 तत्वों से चोला बनता है ना, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये 5 तत्व साधनों में प्रवेश करने वाली आत्माएं भी सतो प्रधान थी। अब देह के सुख भोगते भोगते, 5 तत्वों के सुख भोगते भोगते आत्माएं भी तमो प्रधान हो गई और 5 तत्व भी तमो प्रधान हो गए। अभी बाप आकर के रास्ता बताते हैं कि तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। क्या रास्ता बताते हैं? कौन बनाएगा तमो प्रधान को सतो प्रधान? ये सारी दुनिया तमो प्रधान है, कैसे बनेगी? कोई तो निमित्त बनेंगे। कौन निमित्त बनेंगे? आत्मा ही निमित्त बनती है। आत्मा है जो ऑलराउंडर पार्टधारी है, आदि से लेकर के अंत तक पार्ट बजाने वाली है। उन आत्माओं के लिए बाप कहते हैं कि तुम पहले सतो प्रधान थे,
100% शांति की दुनिया में थे, 100% शांति तुमने भोगा, सुख तुमने भोगा, पीस प्रॉस्पेरिटी तुमने भोगी। तो तुमने भोगी है तो तुम्हें ही पहचानते हो कि आत्मा क्या है और आत्मा का बाप परमात्मा क्या है। जिन्होंने ऑलराउंड पार्टी नहीं बजाया ड्रामा में, वो उतना नहीं पहचानेंगे। जितना जितना जो आत्मा जैसा जैसा पार्ट बजाती है, जास्ती पार्ट बजाने वाली है तो जास्ती पहचानेगी, कम पार्ट बजाने वाली है तो कम पार्ट बजे। जैसे बैटरी होती है, बैटरी बड़ी होगी तो उसमें ज्यादा पावर भरेगी, ज्यादा लंबे समय तक चलेगी। छोटी बैटरी होगी तो थोड़े समय तक चलेगी। ऐसे ये आत्मा रूपी बैटरीज है तो एक जैसी देखने में, लेकिन पावर उनमें नंबर बार भरती है। कोई तो इतनी पावर भरते हैं कि आज से लेकर के अंत तक 82-83 जन्म तक भी सुख में रहते हैं। दुख नाम की चीज उनको भासती नहीं। हाँ, आखिर में तो सबको तो प्रधान बनना है। माया किसी को नहीं छोड़ती क्या? इसलिए कहते हैं जैसे बाप सर्वशक्तिवान है, वैसे माया भी सर्वशक्तिवान है। माया की लड़ाई भी आधा कल्प चलती है। आधा कल्प माया का राज्य चलता है और आधा कल्प मायापति भगवान का राज्य चलता है। तो दोनों की बराबर की टक्कर है। अभी जीत किसकी होनी है? अभी तो भगवान की जीतनी है। अभी जीत होनी है तुम बच्चों की। कौन से बच्चों की जीत होनी है? जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए, उनकी पूरी जीत होनी है। ऑलराउंड पार्ट बजाते हैं तो उनकी बुद्धि में जल्दी बैठ जाता है कि हम पहले सतो प्रधान थे, अब हम तमो प्रधान बने हैं, अब हमको सबसे पहले सतो प्रधान बनना है। ये तुम्हारी बुद्धि में आता है। 83 जन्म 82 जन्म लेने वालों की बुद्धि में ये बात नहीं आती है। तो वो समझते हैं कि अभी 40-50 हजार वर्ष कलयुग के पड़े हुए हैं। और तुम क्या समझते हो कि अब ये पुरानी कलयुगी दुनिया गई कि गई, एटम बम बने पड़े हैं। भगवान आया था, थोड़ी टाइम के लिए रुका है। हाँ, भगवान आया था और आते ही एटॉमिक एनर्जी बनना शुरू हो गई। इसलिए भगवान जिस तन में आता है उस तन के टाइटल के साथ ही लगाते हैं भक्ति मार्ग में हर हर बम बम। हर कहते हैं पापों का हरण करने वाला। दुनिया में जो पाप बढ़ जाते हैं उन पापों का हरण करने वाले का नाम रखा है हर। और वो हर है, पापों का हरण काहे से करता है? बम छूटते हैं तो पापों का हरण हो जाता है। पहले ज्ञान के बम छोड़ता है। क्या? दुनिया की हर चीज पहले सूक्ष्म होती है, फिर स्थूल होती है। मकान भी पहले दिमाग में नक्शा आएगा। कितना सूक्ष्म नक्शा बनता है अंदर अंदर, कोई बाहर से देख भी नहीं सकता। बाद में नक्शे पर कागज के ऊपर नक्शा बनाया जाता है, फिर छोटा सा ढांचा बनाया जाता है मकान का, बाद में स्थूल मकान खड़ा कर दिया जाता है। तो ऐसे ही ये सृष्टि का निर्माण भी पहले ब्रह्मा के मन के संकल्पों में होता है। इसलिए गायन है ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई। अब ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची जाएगी तो क्या ब्राह्मणों के संकल्पों से सृष्टि नहीं रची जाती होगी? वो अपना योगदान नहीं देंगे? हाँ। ब्रह्मा है मुख्य, तो उसकी भुजाएं भी है। भुजाओं के बगैर काम थोड़े ही होगा। तो भुजाएं भी अपना सहयोग देती हैं सृष्टि निर्माण में। हाँ, जो भुजाएं जितना सहयोग देती है उतनी प्राप्ति करती है। जो जितनी स्थापना का काम करेगा वो उतनी प्राप्ति करेगा। स्थापना करेगा तो पालना भी करेगा, स्थापना नहीं करेगा तो पालना भी नहीं करेगा। तो स्थापना करना अच्छा या विनाश करना अच्छा?
स्थापना करना अच्छा कंस्ट्रक्शन करना अच्छा और डिस्ट्रक्शन करना अच्छा नहीं है। नहीं है। डिस्ट्रक्शन करने वाले राजा ही प्राप्त नहीं करते और कंस्ट्रक्शन करने वाले, स्थापना करने वाले राजा ही प्राप्त कर लेते हैं। तो तुम बच्चे हो स्थापना, पालना और विनाश तीनों का कार्य करने वाले, लेकिन विनाश तुम डायरेक्ट नहीं करते हो कि कोई स्थूल में एटम बम बनाओ या बाहुबल चलाओ या तोप बंदूक चलाओ। ये तुम्हारा डायरेक्ट काम नहीं है। तुम्हारे संकल्प मात्र से ही इस सृष्टि पर विनाश की लीला खड़ी हो जाती है। जैसे रामायण में कहा भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, क्या एक क्रोध की झलक भी आ गई तो भी विनाश हो जाता है। कब? जब योग की पावर पूरी बढ़ जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि अच्छे संकल्प करना है। क्या हमारे थोड़े से संकल्प से, दुष्ट संकल्प से दुनिया का बहुत अकल्याण हो जाएगा। हाँ जी। अभी हमें ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि जिससे हमारे मन के अंदर से कोई दुष्ट संकल्प ना निकले। जो भी संकल्प निकले सत संकल्प निकले, सदगति के संकल्प निकले। कोई की दुर्गति हमारे संकल्प से न होने पाए। भले कोई हमारा बुरा कर रहा है, हमारे लिए बुरा सोच रहा है, हमारे लिए बुरी वाचा निकालता है, गालियां देता है, दुष्ट वाइब्रेशन फैलाता है, तो भी हमको क्या समझना है? अरे पूर्व जन्म में हमने इसके साथ ऐसा किया होगा तो उसका रिटर्न हमको दे रहा है। हिसाब किताब पूरा हो रहा है। बाकी जब हिसाब किताब पूरा हो जाएगा तो कोई हमको दुख नहीं देगा। लक्ष्मी नारायण जो बन जाएंगे उन लक्ष्मी नारायण को कोई दुख देने वाला होगा क्या? होगा? नहीं। जो सुखदाई आत्मा बनेगी, संपूर्ण आत्मा बनेगी, उसको कोई दुख नहीं दे सकता। तो अपनी सृष्टि हम अपने आप निर्माण कर रहे हैं। अज्ञानी लोग कह देते हैं भगवान ही सुख देता है, भगवान ही दुख देता है। लेकिन भगवान दुख देने वाला तो दुखदाता कहना चाहिए भगवान को। भगवान को कोई दुखदाता कहता है क्या? नहीं। भगवान को क्या कहा जाता है? सुखदाता कहा जाता है। भगवान को तो कोई दुखदाता नहीं। रावण है जो रुलाता है तो उसका नाम ही पड़ गया रावण। रावयते लोकान, लोगों को जो रुलाता है सो रावण। और मनुष्यों को जो रमण कराता है सुख में वो राम। नाम ही ऐसा पड़ जाता है। कैसा? काम के आधार पर। जैसा जिसका नाम जरूर उसने वैसा काम किया। इसलिए शास्त्रों में जितने भी नाम हैं वो सब अर्थ सहित है। व्यर्थ कोई नाम नहीं है। चाहे महाभारत में नाम हो दुर्योधन, दुशासन, युधिष्ठिर, ये सब अर्थ सहित है। चाहे भागवत में हो, चाहे रामायण में हो और चाहे देवासुर संग्राम में हो, जो भी नाम है वैसा वैसा उन्होंने काम किया है तो वैसे वैसे उनके नाम रख दिए। तो तुम बच्चे नई दुनिया को जानते हो कि नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, कैसे बनती है नई दुनिया। नई दुनिया का मूल संकल्प क्या है? वो कौन सा संकल्प है पहला पहला जिससे नई दुनिया की बनने की शुरुआत होती है? मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। स्व स्थिति में स्थित होना माना स्वर्ग बनाना। स्व से बनता है स्वर्ग और परचिंतन से पतन की जड़। दूसरों को नहीं देखना है दूसरा क्या कर रहा है। दूसरा जो कुछ कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है। अच्छा करता है, बुरा करता है, अपने लिए कर रहा है। हम जो करेंगे
वो हमको मिलेगा। इसलिए कर्म की थ्योरी पर पक्का रहना चाहिए। कर्म की थ्योरी पर कौन पक्के रहेंगे? जो आत्मा को मानेंगे। नास्तिक लोग आत्मा को ही नहीं मानते, तो पुनर्जन्म को मानेंगे? नहीं। पुनर्जन्म को भी नहीं मानते। तो जब पुनर्जन्म को ही नहीं मानेंगे, आत्मा को ही नहीं मानेंगे, तो स्वर्ग नरक को क्या मानेंगे? न स्वर्ग को मानेंगे, न स्वर्ग के रचयिता को मानेंगे। स्वर्ग को भी नहीं मानते, स्वर्ग के रचयिता को भी नहीं मानते, स्व स्थिति को भी नहीं मानते, अपनी देह को ही सब कुछ समझते हैं कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम हैं। देह अहंकार में रहते हैं कि हम देह हैं, बस देह के अलावा और कुछ नहीं। तो उससे दुनिया में बनता है दुख, रौरव, नरक, देह समझने से। और आत्मा समझने से, स्व को पहचानने से स्वर्ग बनता है। तो सुबह से लेकर के शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक, रात में सोते भी अपन को स्टार आत्मा समझने की तांत लगी रहनी चाहिए। जितना जितना हम आत्मा की स्थिति में स्थित होंगे, परमात्मा बाप हमारे पीछे पीछे दौड़ेगा। हाँ जी। स्वतः ही उसकी याद आएगी। आत्मा की स्थिति वाला जो है वो ही सर्विस कर सकता है। जो देवान में रहने वाला है, कितनी भी भाग दौड़ करे, कितनी भी भाषणबाजी करे, उससे डिसर्विस ही होगी, सर्विस नहीं होगी। कुछ नहीं पाते। इसलिए मुरली में कहते हैं कि अपन को आत्मा समझकर दूसरों को ज्ञान समझाओ। आत्मा समझकर नहीं समझाते हैं, देहभान में रह करके दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं, तो डिसर्विस हो जाती है। जैसे एडवांस वाले भी बहुत से हैं। कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी मिलेगा तो बड़े नशे में, मगरूरी में आकर के उनको सुनाएंगे, ऐसी ऐसी बातें सुनाएंगे जो डाउन हो जाते हैं। तो सर्विस की या डिसर्विस की? डिसर्विस। ईश्वर का ज्ञान सुना करके किसी के चेहरे में खुशी लाएं, ये सेवा हुई। या किसी का चेहरा लटक जाए, हम अपने को ऊंचा साबित कर दें और उसे नीचा साबित कर दें, तो सर्विस हुई? डिसर्विस। वो तो डिसर्विस हुई। ज्ञान का मतलब ही है जानकारी। काय की जानकारी? सुख की दुनिया की जानकारी, सुखदाता की जानकारी। सुखदाता कैसे हम आत्माओं को आत्म की स्थिति में स्थित करा के हम बच्चों के द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराता है। आत्मा अभिमानी बच्चे ही स्वर्ग की स्थापना के निमित्त बनते हैं। देह अभिमानी स्वर्ग की स्थापना के निमित्त नहीं बनते। कितने बनेंगे आत्मा अभिमानी? 4.5 लाख। 4.5 लाख ऐसी आत्माएं निकलेंगी जो जीते जी शरीर के रहते हुए भी आत्म की स्थिति में स्थित होने वाली होंगी। जब वो तैयार हो जाएंगे आत्म की स्थिति में, फिर इस बम्बोर को आग लग जाएगी। क्यों? 4.5 लाख जो शरीर से है और उनमें प्रवेश करने वाली जो 4.5 लाख आत्माएं हैं, राधा कृष्ण जैसी, उनके अलावा और कोई भी 16 कला संपूर्ण बनने वाली नहीं। जो भी इस सृष्टि पर है वो सब अधूरी आत्मा बनेंगे, अधूरी आत्मा की स्थिति वाली बनते हैं। इसलिए 4.5 लाख वो तैयार हुए और दुनिया का विनाश, हाँ, वो लास्ट विनाश। ये अभी छोटा मोटा नहीं कि अभी अफगानिस्तान में थोड़ा सा हो गया, अभी इराक में थोड़ा सा हो गया, नहीं। ऐसे एक एक शहर तो ये जलते ही रहेंगे, हिरोशिमा नागासाकी की तरह। लेकिन लास्ट में जो धमाके होंगे उसमें सारी दुनिया 4.5 लाख को छोड़ करके सबको शरीर छोड़ना पड़े। 4.5 लाख में भी बहुत से ऐसे विधर्मी आत्माएं हैं, दूसरे धर्म की छिलके वाली, उनको भी सेक लगेगा, उनको भी शरीर छोड़ना पड़े, क्योंकि दूसरे धर्म के थोड़े समय के लिए आत्म की स्थिति धारण कर पाते हैं, लंबे समय तक आत्म की स्थिति धारण नहीं करते। नहीं तो राधा कृष्ण का जब से जन्म होता है तब से लेकर के 36 तक 18 साल तक जो आत्म की स्थिति धारण करने वाली आत्मा है वो पक्की देवता धर्म की है।
उनके शरीर जो कंचन काया बनेंगे, उस कंचन काया वाली आत्माएं जो है, उनसे जन्म लेने वाले बच्चे वो अविनाशी है। 5000 वर्ष तक पाठ बजाते हैं। क्यों? क्योंकि सतयुग में जो जन्म लेंगे पहले जन्म में, वो कौन से धर्म की आत्माएं जन्म लेने वाली होंगी? सतयुग के पहले जन्म में दूसरे धर्म की छिलका वाली आत्माएं होंगी या नहीं होंगी? नहीं होंगे। हाँ? सत्ययुग में देवता जो सनातन धर्म आत्मा होता है वही होता है, वही होंगी। बाकी धीरे धीरे बाद में उतरते आएंगे। रहेंगे, धीरे धीरे उतरेंगे। 84 जन्म तो होंगे। हाँ। जो भी बीज रूप आत्माएं 4.5 लाख हैं, उनके 84 जन्म तो पूरे होंगे। भले पहले जन्म के लास्ट में आवे, हाँ। लेकिन वो आत्माएं जो है गैप मार देंगी। जैसे राधा कृष्ण की आत्माएं इस षष्ठी रूपी रंगमंच पे कितना गैप मारती हैं? 50 साल। 69 में शरीर छोड़ा, हाँ। और 18 में जन्म होगा। कितने साल हुए? 50 साल हो गए ना। तो उनको ही 50 साल लग जाता है। तो वो तो है चंद्रवंश की पक्की। हाँ। कौन? ब्रह्मा और सरस्वती। सरस्वती, वो तो चंद्रवंश के हीरो हैं। हाँ। तो उनको ही जब 50 साल का टाइम लग जाता है, तो जो और धर्म के जो बीज हैं, जिनमें दूसरे दूसरे धर्म का छिलका चढ़ा हुआ है, उनके और भी टाइम कम हो जाता है। तो वो जन्म लेते रहेंगे। कब तक लेते रहेंगे? जब तक इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा ऊपर से नीचे न उतर आए। वो कब उतरेगी? दापर में। न? सतयुग के पहले जन्म के अंत में। सतयुग को का पहला जन्म जब तक रहेगा, हाँ। तब तक जो चंद्रवंशी आत्माएं हैं, राधा कृष्ण जैसी, वो उतरती रहती है। वो आधार मूर्त आत्माएं भी उतरती है, और वो बीज रूप आत्माएं भी उतरती है। क्या? सारी आत्माएं उतर आती है, तब फिर जाकर के वो इस्लाम धर्म की जो आत्मा है, बीज, हाँ। वो उतरेगी। नहीं, वो क्या नाम, ये इस्लाम धर्म का जो आधार मूर्त है नारायण, वो नारायण ऊपर से आकर के जन्म लेगा। और उसको जन्म देने वाला भी कौन होगा? नारायण को जन्म देने वाला नारायण ही तो होगा, कि कोई दूसरा होगा? नारायण होगा। नारायण ही होगा। तो कृष्ण की आत्मा ही नारायण बनने के बाद, अपनी आयु पूरी होने पर, वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाला जो नारायण है, उसको जन्म देती है। फिर तो फिर दूसरों का जन्म होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही आगे चल करके ये जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी। पहले जन्म में 9 लाख से कितने बनेंगे? दुकटी। हैं? दुकटी। 9 लाख से बढ़ेंगे, थोड़े बढ़ेंगे, ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। और दूसरे जन्म में और ज्यादा बढ़ेंगे, ऊपर से और ज्यादा उतरेंगे। तीसरे जन्म में और ज्यादा उतरेंगे। इस तरह 8 जन्म में 2 करोड़ आबादी हो जाएगी। माने जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, जैसे जैसे जन्म बीतते जाएंगे, वैसे वैसे ऊपर से उतरने वाली आत्माओं की संख्या भी बढ़ती जाएगी। ऐसे ऐसे सृष्टि बढ़ती है। तो तुम तो नई दुनिया को जानते हो। तुम्हारे लिए तो जैसे कि कल ही नई दुनिया सुखधाम होगी, और कलयुग में मनुष्यों के लिए 40-50 हजार वर्ष है। उनको पता ही नहीं है कि शांति कब थी। कहते हैं विश्व में शांति हो जाए। अब तुम जानते हो विश्व में शांति थी। विश्व में शांति तो विश्व का पिता ही करेगा। घर में अशांति होती है, बच्चे बहुत अशांति मचाते हैं, तो उनको कंट्रोल कौन करता है? पिता। घर का बाप ही कंट्रोल करते हैं। तो तुम स्थापन कर रहे हो विश्व में शांति। अभी ये बातें सबको समझावे कैसे? कोई कहते हैं सेमिनार करें। क्या?
ऐसी ऐसी पॉइंट सेमिनार में निकालनी चाहिए जिसकी बहुत चाहना मनुष्यों को। विश्व में शांति के लिए शोर मचाते रहते हैं, क्योंकि इस दुनिया में अशांति तो बहुत है। क्यों अशांति बहुत है? घर में एक धनी धोरी हो तो शांति होगी, या घर के अनेक धनी धोरी हो जाए तो घर में शांति होगी? जो एक होता है तो शांति होगी। एक घर में अगर वैश्यालय खुल जाए तो वैश्यालय में तो अशांति होगी ना। हाँ, एक धनी धोरी होगा शांति। तो शांति होगी। तो ऐसे ही है, दुनिया का हाल हो गया है। अभी सब बाप बने बैठे हैं, हाँ, सब भगवान बन करके बैठे हैं। जो जहां जाओ वहां तुंडे तुंडे मत भिन्ना, सब अपनी अपनी अलग अलग अपनी बातें सुना रहे हैं। किसी को पता ही नहीं है सच्चाई क्या है, लेकिन कहते हैं ऐसे वो हम। तो भगवान बाप आकर के फिर असली बात बताते हैं और सबका भंडाफोड़ हो जाता है। ये लक्ष्मी नारायण चित्र सबके सामने रखना है कि देखो सत्यु के आदि में इनका राज्य था। जिनका सत्यु के आदि में राज्य था वो ही अब फिर से आने वाले हैं, उनका ही फिर राज्य होगा, तो सत्य को प्रत्यक्ष हो जाएगा। इनका जब राज्य था तब विश्व में शांति थी। अभी तो सारे विश्व में अशांति है। क्यों? क्योंकि जब इनका राज्य था तो शांति थी। अब ये प्रजा की भी प्रजा बने हुए हैं। तो जो होना चाहिए ऊंची गद्दी के ऊपर, भगवान जिनको ऊंची गद्दी देता है लायक समझ करके, वो नीचे बैठा दिए गए, तो दुनिया में अशांति होगी या शांति होगी? अशांति। अशांति होगी। ओम शांति। ओम शांति।